मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद। फैजाबाद से दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। मोटरवेज, जीटी रोड और जुड़वा शहरों को आने वाली दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद आने वाले M1 और M2 पर करीबी अजला के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से आवाम को मुश्किलात। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के स्कूल्स में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रेड जोन में दाखिले के लिए मार्गिला रोड, जबकि आम ट्रैफिक के लिए एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे खुले हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। आवाम के रोजमर्रा मामलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में आज होने वाला जलसा मुलतवी। जलसा अब 8 सितंबर को होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया है कि इतलात हैं कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई ने एक बार फिर आईन और कानून की पासदारी की। बानी पीटीआई जब चाहेंगे जलसा होगा। इस्लामाबाद में 8 सितंबर को पीटीआई के जलसे के लिए लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे। जलसा 7 बजे खत्म करना होगा। जलसा करने वाले किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। जलसे के बाद कारकुनों को मुंतशिर करने की जिम्मेदारी जलसा इंतजामिया की होगी। कारकुनों को जलसा गाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 40 हिदायत के साथ पीटीआई को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों की एहतजाज की वजह से मनसूख किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली के निज़ाम बूना रास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बूना रास मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बूना रास पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा, जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। रकूम की मुंतकिली के गैर रिवायती चैनल्स का खात्मा होगा। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग पाएगा। बूना रास कनेक्टिविटी मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनिटरी फंड से मुंसलिक किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क दे दिया। कहा, किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। हर जिले में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने कहा कि औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, इनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्भाव किया जाए। पंजाब की हर सड़क गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। अटक में ढेरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक, 5 बच्चे और ड्राइवर जख्मी। जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की जाती दुश्मनी के बाइस हुई। गुज़िश्ता महीने इसी दुश्मनी में फौरस एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। बच्चे भी फायरिंग की जद में आ गए। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत। कहा, बच्चों को निशाना बनाना शर्मनाक फेल है। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही और ज़ैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। मजीद समात 19 सितंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त। CPO रावलपिंडी, सुपरिटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस अदालत में पेश। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि एक बंदा जेल हुदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से रब्ता किया? सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा मिसिंग है। जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया। अदालत की CPO रावलपिंडी को पुलिस रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल का बयान भी शामिल करने की हिदायत।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने की दावत पर बुलाया है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश और पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नजरअंदाज करने पर बात होगी। 9 मई के वादा माफ गवाह मुनहरिफ साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने 164 के बयान से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनकर कोई तहरीरी बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात से मुतालिक उनके बयानात की कोई हकीकत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा अजहर मिशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि केस को मुख्तलिफ तरीके से चलाएंगे, वो एग्जेक्टिव नहीं जुडिशल साइट पर हैं। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। बाबर आवान की अदम दस्तयाबी के बायस आज दलाइल ना हो सके, मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी 2 सबमरीन केबल में खराबी के बायस है। ज़राए पीटीए के मुताबिक कराची के करीब समंदर में SMW4 केबल में 18 जून को खराबी पैदा हुई। AAE1 केबल में खराबी ईरान और कतर की री रूटिंग के बायस हुई। चेयरमैन कायमा कमेटी IT अमीनुल हक का कहना है इंटरनेट की सुस्त रवी सबमरीन केबल का फॉल्ट है। उम्मीद है 27 अगस्त के बाद इंटरनेट में बेहतरी आएगी। पीटीए इंटरनेट सुस्त रवी से पहले आगाह कर देती तो ये मसला ना होता। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद देहात में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कंडियारों के गांव सिद्दीक लाखों के कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट पानी खड़ा होने से वरसा मैयत केनाल के पुश्ते पर दफनाने पर मजबूर। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। MNB ड्रेन पर पानी का दबाव बढ़ने से कई मकामात पर शिगाफ। मुतादिद देहात की राबता सड़कें फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दादू की गाज नदी में सैलाब, पानी मंछर झील में दाखिल। राजनपुर में सैलाब से 53 देहात डूब गए। अरबी रोड पर सैलाबी पानी का हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। दर्जनों देहातों का बड़े शहरों से राबता मुनक़ता। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में सेम नालों में शिगाफ अब तक पुर ना हो सके। दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस बच्चे बीमारियों में मुब्तला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवानाई के शोबे टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुराज़्म है। बूना रास कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संगे मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटलाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। सदर नून लीग नवाज शरीफ को नथिया गली में लोगों ने सड़क किनारे रोक लिया, हाथ फैलाए, मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार किया। नौजवानों और खवातीन ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां बनाई। पतंगबाजी, पतंग, धाती डोर, तार, मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट 2007 में अहम तरामीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाज को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। जुर्माना ना देने पर मजीद 1 साल कैद होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा ना कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। ग्यारह सितंबर से वाइल्ड लाइफ बोर्ड मोनाल रेस्टोरेंट का कंट्रोल संभाले। CDA और पुलिस की मदद से कब्जा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स को जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद किए जाएं। वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए बगैर रेस्टोरेंट्स की इमारत गिरा दी जाए। रेस्टोरेंट्स की जगह को कैसे इस्तेमाल में लाना है, वाइल्ड लाइफ माहिरीन से राय ली जाए। माहिरीन से राय ली जाए क्या वहाँ पानी के लिए मसनूई झील बनाई जा सकती है। सेक्रेटरी वजारत दिफा यकीनी बनाएं कि कवानीन को सख्ती से नाफिज किया जाए। माहौल को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाए। ऐसे इकदाम करें जो मजीद माहौलियाती बिगाड़ को रोकने के लिए ज़रूरी हों। हर मुमकिन कोशिश की जाए कि ये ज़मीन दोबारा नेशनल पार्क का एक लाजमी हिस्सा बन जाए।
मोनाल रेस्टोरेंट का कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ लीज मुआहदा खत्म हो चुका था। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। पीर की हवेली में मारी जाने वाली फातिमा की मां हौसला हार गई। अपनी बच्ची की मौत को तबई और गिरफ्तार मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत में हल्फनामा भी जमा करवा दिया। कहा गिरफ्तार अफराद बेगुनाह है। अगर अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को जमानत दे तो कोई एतराज़ नहीं। अगस्त 2023 में पीर की हवेली में कमसिन फातिमा के तड़पने की वीडियो वायरल हुई थी। बच्ची की हिलाकत के बाद इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज्यादती भी साबित हो चुकी। मुकदमे के इंदराज के बाद पीर असदुल्ला शाह, पीर फैयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज नामी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था। कारसाज हादसे में 2 जानें चली गईं। नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इंसाफ ना मिला तो मुतासरा खानदान के साथ अदालत जाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कारसाज हादसे में जांबहक बाप बेटी के घर आमद पर ऐलान। लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा कोई कितना भी ताकतवर हो अल्लाह से नहीं बच सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा इस केस को मॉनिटर करें, कहीं इंसाफ होते होते रह न जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भिटरा में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स के आखिरी दिन की तकरीबात में शिरकत, चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं है, सब मिलकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमीलुज़्ज़मा के बयान से इत्तफाक ना करते हुए कहा कि डाकुओं के खिलाफ पुलिस, रेंजर्स और आर्मी की मदद लेते रहते हैं। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन को बस को हादसे से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गईं। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस मेन सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान पहुंचने के बाद बस की बैटरियों और ब्रेक की 2 बार मुरम्मत की गई। तेज़ रफ्तारी और एसी खराब होने से मुसाफिर खौफजदा थे। काफिले के सरबराह की ईरान में गिरफ्तारी की इतलात हैं। मंगल की रात बस हादसे में 35 ज़ायरीन जाँ बहक हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि काम करना सबसे मुश्किल और बातें करना बहुत आसान है। इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, इस मुल्क को इसका खोया हुआ मकाम वापस लाना है। उन्होंने कहा कि तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद ने कायदे आज़म का साथ दिया। नौजवानों ने मुल्क बनाया और वही बचाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि एक दिन की हड़ताल मईशत का पहिया चलाने के लिए है। बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई है, ताजिर भी परेशान है। 28 अगस्त को लोग रज़ाकाराना तौर पर हड़ताल करेंगे। हुकूमत को हालात का सही इदराक कर लेना चाहिए। मजहबी मुनाफरत फैलाने के इल्जाम में एंकर पर्सन औरिया मकबूल जान गिरफ्तार। FIA में मजहबी मुनाफरत, इदारों के खिलाफ बयानात पर साइबर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, अदालत में पेश कर दिया गया। कतर से खटमंडू जाने वाली परवाज की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। 37 साला मुसाफिर संतोष कुमार निजी अस्पताल मुंतकिल। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज बीमार मुसाफिर को कराची छोड़कर खटमंडू रवाना हो गई। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का तनख्वाह की अदम अदायगी पर एहतजाज, काम बंद कर दिया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि 5 माह से तनख्वाह अदा नहीं की गई। रहीम यार खान में शहीद SHO राना रमजान के बच्चों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल। स्कूल के पहले दिन DPO पुलिस मुलाजमीन के हमरा शहीद SHO के बच्चों को छोड़ने आए। प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शहीद के बच्चों का इस्तकबाल किया। SHO राना मोहम्मद रमजान चंद रोज कबल कच्चे में डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान तालिबान के सफ़ीर को तस्लीम कर लिया। सिफारती असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारिजा की बदरुद्दीन हक्कानी की बतौर सफ़ीर तैनाती की तस्दीक। चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात दूसरा मुल्क है जिसने तालिबान के मुकर्रर करदा सफ़ीर के असनाद कबूल किए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का चेचनिया के दारुल हुकूमत ग्रोज़नी की मस्जिद का दौरा। सदर पुतिन ने तोहफे में मिलने वाले कुरान को हाथों में थाम कर चूमा और फिर सीने से लगाया। इससे पहले सदर पुतिन कह चुके हैं कि तौहीन मजहब को किसी सूरत मजहबी आज़ादी के जुमरे में शामिल नहीं किया जा सकता।
रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन बांग्लादेश के खिलाफ साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। साउथ शकील चाय के वक्फे से कबल 141 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 367 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 134 रन बनाकर नॉट आउट है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज को बरतानिया में दिखाने के टीवी राइट्स के लिए अब तक किसी चैनल ने न बिड किया। पीसीबी जराये के मुताबिक सीरीज के इंग्लैंड में दिखाने के लिए मामलात पर बातचीत हो रही है। पुरुमीद है कि इंग्लैंड में क्रिकेट फैंस को पाक इंग्लैंड सीरीज देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज रवां साल अक्टूबर में पाकिस्तान में खेली जाएगी। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की ओलंपिक्स के बाद चांदी हो गई। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 330 करोड़ भारतीय रुपए हो गई। मशरूब साज कंपनी ने हाल ही में 1.5 करोड़ भारतीय रुपए में मनु भाकर को एम्बेसडर मुकर्रर किया। पेरिस ओलंपिक्स से कबल मनु भाकर के साल के मुआहदे की फीस 25 लाख रुपए थी। और मुमताज शायरा अदा जाफरी के चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले। अदा जाफरी 12 मार्च 2015 को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी।